नमस्कार। आज हम लोग पुष्प के भाग के बारे में पढ़ेंगे। अभी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहां से पूछना तय बनता है। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। दलपुंज, जिसको कोरोला कहते हैं, बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं, स्त्री केसर या जायांग जिसे गैनोसियम कहते हैं, पुंकेसर या पुमंग जिसे एंड्रोसियम कहते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। पुष्प के भाग यहां लिखा है, ये पुष्प है। मित्रों, आप जानते हैं पुष्प 2 तरह के होते हैं, एक उभयलिंगी, एक एकलिंगी। तो ये पुष्प उभयलिंगी है, जिसमें नर जननंग और मादा जननंग दोनों साथ होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे नर जननंग के बारे में। ये देखिए नर जननंग, इस पुष्प को ध्यान से देखिए। इस पुष्प में ये एक पार्ट है, आप जिसे देख रहे हैं, ये एक पार्ट है। इसके बारे में इशारा करके यहां लिखा गया है दलपुंज, जो कि यहां पर है। एक है बाह्य दलपुंज, तो दलपुंज को कोरोला कहेंगे। ये जो 4 देख रहे हैं इस तरह से घेरा हुआ, ये है बाह्य दलपुंज, इसको कैलिक्स कहते हैं। जब कोई फूल देखते हैं, मान लीजिए गुलाब का फूल, डंठल पकड़ते हैं, ये डंठल है। जिस डंठल के ऊपर थोड़ा सा गोल होता है कोष, उसको कहते हैं पराग कोष, यानी कि थैलेमस। उस थैलेमस पर पंखुड़ी होती है, ऊपर वाली पंखुड़ी कहलाती है ये दलपुंज, और कड़ा वाला पंखुड़ी जो हरा होता है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। ये पुष्प के भाग है। अब हम लोग बात कर रहे थे नर जननंग के बारे में। आपने देखा, ये भी ध्यान से, ये तो दलपुंज था। इस दलपुंज के अंदर देखिए ये 2 कण आपको दिखाई दे रहे। पुष्प में कई होते हैं, हमने समझने के लिए 2 बनाया। ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यही है पौधा का नर जनन अंग। ये क्या होता है, आप एक डंठल सा देखते हैं, उभरा हुआ रहता है। इस पर देखिए कुछ कण है, इसको कहते हैं पराग कण। छोटे छोटे दाने मिलेंगे आपको। ये कण, पराग कण इस कोष के अंदर है, उसको कहते हैं पराग कोष। तो पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन, जिस कोष के अंदर है उसको कहते हैं एंथर, यानी कि पराग कोष। और जिस डंठल के ये सारे है उसे कहते हैं फिलामेंट, यानी कि तंतु। कुल मिला के परागकण, एंथर और फिलामेंट, ये कुल मिला के तीनों पार्ट मिला के कहलाता है नर जननंग, पुष्प का नर जननंग। इसको पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। ये पौधे का नर पार्ट हुआ। अब देखेंगे हम लोग स्त्री केसर के बारे में। ये देखिए, जिस तरह से ये दोनों देखा उसी तरह से ये दोनों है, तो ये दोनों नर पार्ट हो गया। ये बीच में आप एक देखते हैं इसी शेप में बड़ा सा, तो ये जो बीच वाला भाग है, इसका कनेक्शन देखिए, यहाँ कोष से लेकर के आपको यहां तक दिखेगा। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग, जैसा कि यहाँ वर्तिकाग्र लिखा गया है, निषेचन की क्रिया यहीं से संपन्न होती है। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पार्ट है, इसके नीचे का पार्ट, थोड़ा सा नीचे आएंगे, कोष जो बना रहता है, इसको कहते हैं वर्तिका, यानी कि स्टाइल। वर्तिका, वर्तिकाग्र के नीचे का पार्ट हो गया, वर्तिकाग्र ऊपर हो गया। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहेंगे और वर्तिका को स्टाइल कहेंगे। जस्ट इसके नीचे हम लोग आते रहेंगे, तो ये पराग नलिका हो गई। इसके सहारे जब जनन होगा तो बीज नीचे आएगा, पराग कण नीचे आएगा। तो ये कण नीचे आते आते यहाँ पर आप कोष देखते हैं। इस पूरे कोष को कहते हैं अंडाशय। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं अंडाशय, यहां से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अंडाशय को ओवरी कहेंगे। ये जो दाना दाना दिख रहा है, इसको कहेंगे बीजांड, यानी कि ओव्यूल। देखिए, बीजांड, ओव्यूल। कुल मिलाकर के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, वर्तिका यानी कि स्टाइल जो यहां से आया है, और ये बीजांड यानी कि ओव्यूल, और ये अंडाशय यानी कि ओवरी। तो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी, ये चारों मिलाकर के आप देखेंगे यहां पर लिखा गया है। ये स्त्री केसर है, पौधे का, माफ कीजिए, फूल का ये जो है मादा जननंग है। स्त्री केसर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको गैनोसियम कहते हैं। स्त्री केसर को ही जायांग कहा जाता है। ये मादा जनन अंग हो गया। अब हम एक खास बात देखते हैं इसके अंदर, परागन की क्रिया कैसे होती है। देखिए, यह चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ये हमारा नर जननंग है, ये एंथर है, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जब यहां से चलकर, चाहे हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जब यहां पर पराग कोष से पराग कण निकलकर
वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, इसी घटना को परागकण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसी चित्र को हम यहां पर आपको दिखाए हैं, परागन। एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि एंथर परागकोश से परागकण का निकलकर स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। इस चित्र के माध्यम से आपने देखा ये एंथर है, इस बगल भी है, कोई एक उदाहरण से समझेंगे, और ये बीच वाला जो है ये स्टिग्मा है। तो एंथर से निकल करके परागकण स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंची और ये अंडाशय में आता है। तो यहां निषेचन की क्रिया ये संपन्न होती है पॉलिनेशन के माध्यम से। ये हो गया परागन, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। थैंक यू।